all. Welcome our lovely audience to yet another episode of our She Side podcast, where we bring you inspiring stories of individuals who have embarked on a unique and transformative journeys. Today, we have a pleasure of sitting down with a remarkable woman whose life took a celestial turn at the age of 42. Our guest today is Suman Sajde, a former teacher who boldly embraced a cosmic calling and transitioned from the world of education to become an astrologer. In a world that often discourages career change later in life, Suman ma'am defined societal norms and pursued her passion for the stars. In this episode, we delve into her journey of a woman who, at the age of 42, found herself drawn to the ancient art of astrology. We explored the challenges and triumphs she faced while navigating the significant career shift and the lessons she learned along the way. Join us as we discover the extraordinary wisdom that comes from embracing change, pursuing passion, and finding purpose in unexpected places. So, without further add ons, let's welcome Suman Sajde, ma'am, in our She Side podcast. Welcome you, ma'am. Hello, welcome. Thank you, Trisha. How are you? I'm good, ma'am. So, let's start on a very positive note. So, can you share us some inspirational cosmic star moment that led you to the transition from being teacher to pursuing a career in astrology? बहुत अच्छी सी मोमेंट है। अब आप इसको बहुत बार क्या होता है कि आपके लिए जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का काम कर जाती हैं। Right, very true, ma'am. ड्यूरिंग माय टीचिंग मैं क्योंकि बचपन से मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत अर्ली एज में मेरे फादर चले गए थे। हम्म। तो अपब्रिंगिंग मम्मी ने की, तो हम लोग छोटे छोटे से थे। हाँ तो जी। मैं टीचिंग के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान थी। ओके तो मैम। वन फाइन डे मेरी एक कलीग मुझे एक ज्योतिषी के पास ले गई मेरे ही एक जैसे भाई के पास में। हाँ जी मैम। एंड शी सेड कि सुमन तुम बहुत परेशान हो, चलो मैं तुमको वहां लेकर के चलती हूँ। ओके मैम। व्हेन वी वेंट देयर, हम उनसे मिले, उनको बोला, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि सुमन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पागल होकर सड़कों पर घूमना बाकी है। तो आई वॉज ओके। शॉक्ड कि भाई मैं आधी तो मरकर पहले गई हूँ यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। और तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या है। ही हम्म। सेड 40,000 रुपये लगेंगे और कुछ जाप करने पड़ेंगे। दैट वॉज इन 1994। ओके। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि अगर 40,000 रुपये मेरे पास होंगे तो मैं इनके पास यहाँ क्यों बैठी हूँ। हम्म। तो उसके बाद से मैंने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 9 years हम्म। मुझे ऑफिशियली सीखने का मौका मिला। हम्म। And one fine day, my father's birthday, it was my father's birthday, 5th May 2002, हम्म। मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया। So, ma'am, let's move on to our next question. Like, how did your background in education contribute to your astrology? मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद ग्रह ना वैसा ही कुछ बना देते हैं। Mm-hmm. जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो Mm-hmm. उस वक्त मैंने इंडियन फिलोसफी, जो मेरा सब्जेक्ट था, वो फिलोसफी लिया। Okay. शायद ग्रह ये चाहते थे। और फिलॉसफी जो है वो आपका टोटल बेस्ड है इन्हीं चीजों पर, Very true. आपके कर्मा थ्योरीज पर और आपके सारे थिंकर्स पर। Mm-hmm. तो Mm-hmm. मुझे लगा आपके स्पिरिचुअलिज्म पर क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, सब कुछ आपको वहां मिल रहा है। तो Right, इट वॉज right. 82 जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। तो शायद Okay. वहीं से एक नींव रखी गई, या ग्रहों ने रख दिया, आप ऐसा कह सकती हैं। हाँ जी, हाँ और धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई टीचिंग में, जी। ऑनेस्टली तृष्या, मैं टीचिंग कभी शुरू से मुझे कभी पसंद नहीं थी। मैं बड़ा ऑनेस्ट वो है मेरा हाँ जी, हाँ जी। कि कभी टीचिंग पसंद नहीं थी। हम्म। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद में लॉ किया, एलएलएम फर्स्ट ईयर किया। लेकिन ग्रह शायद मेरे से ये चाहते थे कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूं, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस नहीं करने दी लॉ की। Okay, wow. So, ma'am, could you tell us about any formal training or experience that prepared for your role for the astrologer? मैंने ऑफिशियल ट्रेनिंग ली, जैसा मैंने बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे Mm-hmm. आप एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। Mm-hmm. क्योंकि
डॉक्टर बीवी रमन ने इनको इस्टेब्लिश किया था इसको। और उनके उसके बाद मैंने उसका कोर्स करने के बाद में मैंने ऑफिशियल ट्रेनिंग ली 1 साल की एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की। अच्छा अच्छा। 10 साल मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग लिया प्राइवेट से, वहीं पढ़ाया भी ज्योतिष को। अच्छा। लेकिन अब पढ़ाने में मजा आने लगा था, क्योंकि आप लाइफ के कुछ ऐसी चीजों को अनफोल्ड, जो ट्रूथ्स होते हैं उनको आप बाहर निकाल कर लाते हो, हाँ तो जी। आपको अच्छा लगता है। सो अच्छा मैम, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी, लाइक व्हाट वाज द मोस्ट जैसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर जर्नी? देखिए, रिवॉर्डिंग ना, आपका हर क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन आपके लिए रिवॉर्डिंग होता है, कि जब कोई बहुत परेशान आपके पास आता है हम्म और आप उसको कुछ भी रेमेडीज बताते हो, वो उसको फॉलो करता है, उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो ये हम्म सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग हमारे लिए पोजीशन होती है, कि हम्म आप वो कर पा रहे हो। देखिए, हम्म ज्योतिष या ज्योतिषी हो कोई भी, या कोई वास्तुशास्त्री, या कोई भी किसी भी साइंस को, ओकल्ट साइंस में डील करता हो, कोई हम्म। किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। राइट जो आप कर्म करके आए हैं वो आपको भोगने हैं। राइट ठीक है। वेरी तो राइट। हम लोग जो बताते हैं या हम लोग जो करते हैं, हमारा रोल सिर्फ इतना होता है हम्म कि ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, हम्म। आपके पास में आप डेस्टाइंड हैं कि 100 रुपए अर्न करने के लिए। राइट और राइट। अगर आप फॉर वन और द अदर रीजन 40 अर्न कर पा रहे हैं, 60 और 40 का गैप है आपका, तो हम सिर्फ उस गैप को फिल कर सकते हैं थ्रू रेमेडीज। हम राइट किसी भी, जो भी लिखा गया है वो होना है, राइट उसको वी कैन नॉट चेंज। राइट मैम। सिर्फ हम उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। राइट राइट तो राइट। ये सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग पॉइंट होता है, कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं और उससे आप बाहर आ रहे हैं। ऐसे कुछ सेगमेंट्स लोग भी होते हैं जो उन पे बिलीव नहीं करते हैं, बट वो आपके पास आते हैं, तो वैसे क्लाइंट्स को आप कैसे डील करते को बिलीफ नहीं है, उसके लिए वो अगर मेरे पास आता है, तो हैं? उससे सिर्फ एक सवाल ये, कि जो चीज आपने टेस्ट नहीं कही, राइट राइट। आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। पहली चीज जो कन्विंस करने का तरीका होता है वो ये होता है। या फिर दूसरा ये होता है कि आप, एक ये साइंस है, हम्म। इसमें हमारे जो जितने भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स दिए हैं हमको, हम्म। ये सब बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो ये उनको ये तर्क दिया जाता है कि भाई साइंस है, आप एस्ट्रोलॉजी मत मानिए, हाँ जी आप हाँ। साइंस मानिए। राइट राइट। और साइंस मान करके उसको एक बार उस पे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर हम्म आपको फायदा मिलता है आगे बढ़िए, नहीं मिलता है तो नहीं बढ़िए। और इतना हमें ईश्वर की दया से विश्वास है अपने ऊपर, कि अगर हम्म। हम कुछ कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स सही हैं राइट जो राइट। हमें दिए गए हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, तो हम्म हम बहुत बड़ा बोल नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि हम उसके जीवन में किस दिन कौन सी घटना आने वाली है वो हम हम्म। उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आपने बोला हम्म। ये स्किल्स यूज करते हो आप क्लाइंट्स के साथ, कैन यू टेल अस द डिफरेंस जो पहले थी और अभी की एटीट्यूड में? बहुत होता है त्रिषा, बहुत होता है। जब हम्म इंसान देखो, हम्म हमारे यहाँ सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, हम्म। जो स्पेशली ज्योतिषी के पास आना पसंद करते हैं। राइट। एक वो जो वास्तव में जरूरतमंद हम्म। है ना। हाँ जी। और एक वो जिसके पास बहुत है, लेकिन हम्म। वो और ज्यादा पाना चाहता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। राइट राइट मैम। तो जो बहुत ज्यादा पाना चाहता है, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो एज इफ हमारे पास आया है तो शायद हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन कर रहा है। राइट राइट। बट क्या होता है कि जब आप उसको गाइड करते हो, और जब आप जनपत्रिका खोल करके आप बताना शुरू करते हो ना, और हम्म वो पॉइंट्स भी आप बता देते हो जो पॉइंट्स उसके अलावा किसी को नहीं पता, वहां एटीट्यूड चेंज होता है। ओके मैम। वहां फिर वो एक रिस्पेक्ट वाले मोड में आ जाता है, कि नहीं आप जो कह रहे हो वो ठीक है। सो मैम, तो कहीं कहीं पे भी ऐसे भी होता है कि आपको वो भी डील करनी होती होगी जो जैसे कुछ रिलेटेड मिसकंसेप्शंस, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, तो वो कैसे डील करते हो आप? देखिए, हाँ। सबसे ज्यादा डराया जाता है, मैंने कहा जैसे डर का प्रोफेशन है, हाँ जी तो मैम। ज्योतिषी लोग जो डराते हैं, या तो राहु केतु से डरा देते हैं या शनि देव से डरा देते हैं। हाँ जी हाँ जी मैम। राइट राइट। हम्म। 7.5 आ रही है, दैट मीन्स अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट है राइट। ना। हाँ जी मैम। जबकि शनि देव इज द जज ऑफ एवरीवन। हमारे कर्मों के जो जज हैं, न्याय के जो देवता हैं, वो शनि देव हैं। वो आपको तब ही केवल परेशान करेंगे 7.5 में, जब आपके कर्म खराब होंगे। ओके मैम। जब आप अच्छे कर्म करेंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप ईमानदार रहेंगे, हम्म। 7.5 आपको वो सब दे देगी जिसको आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा।
या शनि की दशा आपको वो दे देगी बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके। चाहे वो शनि है, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है। हम्म। अगर आपको विश्व स्तर पे कहीं अपने को फेम चाहिए ना, हाँ आज जी। अगर हम मोदी जी की बात करें, तो हम्म। केतु के अच्छे हुए बिना मोदी जी को ये फेम मिल ही नहीं सकता, किसी को भी। तो ये हम्म। देने वाले केतु हैं, एक्सेसिव फेम जो देने वाले हैं वो केतु हम्म। हैं। ओके ठीक है। मैम, हाँ जी मैम। आपको राज्य जो देना है, हम्म। हमारे मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स जो बने हैं वो सब हम्म। राहु की दशा में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके ठीक है। मैम, हाँ तो जी। जो हमको इतना सब कुछ दे रहा है वो ग्रह खराब कैसे हो सकता है? राइट राइट मैम। है ना? तो ये हम्म। मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिलों में डर है राहु केतु का या शनि का। हम्म। तो हम्म। ये डरने वाले ग्रह नहीं है, ये सबसे ज्यादा देने वाले ग्रह हैं तीनों, जिनसे हम सबसे ज्यादा डराए जाते हैं। रह जाते हैं, राइट तो राइट। लोगों को इस चीज से बाहर आना बहुत जरूरी है हम्म। कि यदि आप कुछ देखिए, कोई भी हम्म। ग्रह, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह खराब है, हाँ जी हाँ। तो किसी भी वीक पोजीशन में, तो डेफिनेटली वो सेक्टर आपका इफेक्ट होगा। हाँ है जी। ना? हाँ जी मैम। उस सेक्टर को आपको उसको वीक है या बहुत एक्सेसिव पावरफुल है, क्योंकि हम्म। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड। राइट राइट, तो वेरी अगर ट्रू। एक्सेसिव पावरफुल है तो भी वो आपको थोड़ा सा अपसाइड डाउन करेगा, और अगर एक्सेसिव वीक है तो भी अपसाइड डाउन करेगा। उसमें वो हम्म। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, सिर्फ राहु केतु या शनि नहीं हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ तो राइट। हमें सिर्फ वो सॉर्ट आउट, वो फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा हम्म। ग्रह खराब हो रहा है। तो ये मिसकंसेप्शन राहु केतु का और ये शनि का दूर हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। शनि की ऋषि जो थे ना हमारे, हम्म। बेसिकली वो शनि की 7.5 की इंतजार करते थे अपनी लाइफ में, अच्छा जी। जस्ट बिकॉज कि उनके जो भी पुराने कर्म हैं, हाँ जी हाँ जी। वो पुराने कर्मों के सारे कर्म कट जाएंगे और उनकी लाइफ में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके। तो 7.5 आपको आपकी लाइफ को कष्ट, अगर वो कष्ट दे रही है तो सिर्फ, या हम्म। दुख दे रही है, तो उसका हम्म। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम्म। आपने पिछला जो कुछ किया वो यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गया। हाँ अब जी। अगर आप इस कष्ट से, या तो एक पॉजिटिव मैसेज ले लीजिए कि अब आपको अपने जीवन को सुधारना है और आपको अच्छे काम करने हैं। हाँ जी। यदि आप नहीं लेते हैं, तो हम्म। दूसरी बार 7.5 आएगी या शनि की दशा आएगी, आप फिर कष्ट भोगेंगे। तो ये हम्म। इट इट इज अप टू यू कि आप किसी चीज को कैसे ग्रैस्प करते हो, या उसको कैसे, उससे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करते हो उस चीज के साथ। हाँ जी मैम। सो मैम, यहाँ से अब एक मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कि आपके हम्म। कुछ ऐसे कोई ऐसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है कंसल्टेशन, जब आप कंसल्टेशन कर रहे थे क्लाइंट में, जो आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, बहुत सारी ऐसी एक कोई चीज ऐसे होती है जो आपके वो बहुत जुड़ जाते हो आप उस चीज से। तो कोई आपके एक्सपीरियंस में कोई है ऐसे मेमोरेबल? देखो, दिमाग में जुड़ते भी हैं, और जैसा तिशा मैंने कहा ना कि हम लोगों के लिए चैलेंज, पढ़ना चैलेंज नहीं था शायद मेरे लिए, हम्म। लेकिन ज्योतिष पढ़ना या इस लेट एजेस में पढ़ना, हम्म। लेकिन जब आप किसी के लिए प्रिडिक्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत चैलेंजेबल चीज हो जाती है राइट ना? और राइट। आपको एक इंसिडेंट में वो बताती हूँ। हाँ जी हाँ जी। एक मैंने प्रिडिक्ट किया था 2005 में कि राहुल गांधी जी को हम्म। एस्ट्रोलॉ इसमें पॉलिटिक्स में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ जी हाँ जी। 2005 में ये ऑल ओवर इंडिया एक मैगजीन में मैंने लिखा था, ऑल ओवर इंडिया में उसका सर्कुलेशन है, हम्म। वो मेंशन्ड है। तो ये आपको लगता है कि जब आप आज देखते हो तो आपको लगते हो कि आप कहीं पर स्टैंड करते हो। राइट। 2020 में जो 2020 में ये जो रिसेशन आया, हाँ जी हाँ जी मैम। ये 2008 में मैंने लिख दिया था। तो जब ये देखा, ये रीजन नहीं पता था, ये 2008 में लिखा हुआ है मैंने। हम्म। है ना? तो ओके। आपको ये लगता है, और फिर जब आप पर्सनली क्लाइंट से डील करते हो, मेरी एक राइट। क्लाइंट है, हम्म। आप डरते, डर डर होता है आपके अंदर। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं हाँ जी क्लाइंट का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ। हाँ जी मैम। वो फॉर डिफरेंट रीजंस बहुत ज्यादा अपने इन लॉज के यहाँ परेशान थी, बहुत हम्म। सारे रीजंस थे। हम्म। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि जब हम किसी को एक कुछ भी सजेशन दे रहे होते हैं या कंसल्ट कर रहे होते हैं, हाँ जी मैम। तो हमारे एक बात पर हम्म। सामने वाले की जिंदगी, एक नहीं काफी सारी जिंदगियां, उनके इन लॉज की, उनके पेरेंट्स की, सब डिपेंडेंट होती हैं। वेरी ट्रू। या और भी जो भी एक्स वाई, उनके सराउंडिंग्स भी डिपेंडेंट होती हैं। एग्जैक्टली तो मैम। वन फाइन डे वो हमेशा मुझको बोलती थी कि दीदी मैं ना ये घर छोड़ना चाहती हूँ। हम्म। मैं उसको बोलती थी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, जिस दिन छोड़ना होगा मैं तुमको खुद बोलूंगी। हम्म।
आप उस वक्त छोड़ना जब आपको एक सर्टेन प्लानिटरी पोजीशन हो और आपको प्लैनेट्स का सपोर्ट मिले, सो दैट आप हार के वापस नहीं जाओ। हम्म। क्योंकि हमारा काम किसी को भी ऑप्टिमिज्म देना है, किसी को नेगेटिव अप्रोच की तरफ नहीं ले जाना है। राइट राइट। किसी की लाइफ को आपने अगर चेंज नहीं कर सकते, बट उसके लिए रिलीफ का काम तो कर ही सकते हो। राइट राइट। वेरी। जिस जिस दिन वो टाइम आया, आई सेड छोड़ दो, आ जाओ घर, हम्म अपना घर लो और चले जाओ। हम्म उन्होंने माना मेरी बात, स्टॉन्च बिलीवर हैं वो मेरी, उन्होंने माना बात को, एंड शी लेफ्ट हर होम। ओके। जब उसने छोड़ा, उसके इन लॉज ने काफी कोशिश की कि वो वापस आ जाए, उसके पेरेंट्स ने भी ये कहा नहीं, लड़की की शादी, अभी रिसेंट की बात है, 4 साल पहले की हम्म। शादी हुई है, जहां से वहीं से अर्थी उठनी चाहिए, और ये और वो बहुत सब कुछ किया। और वो हर बार मुझसे कहे, दीदी क्या करूं? कुछ हम्म नहीं करना है, तुम जहां हो वहां रहो, अपना जॉब कर रही हो, हम्म अपना आराम से अपने बच्चों के साथ रहो। हम्म। अच्छी बात क्या थी कि उसके बच्चे उसके साथ थे। ओके मैम। उसने छोड़ा। उसके हम्म छोड़ने के बाद में उसके सिस्टर इन लॉ, हम्म नंद भी और जेठानी भी, उसको हम्म फोन करके बोलती हैं कि हम लोग किसी तांत्रिक के पास गए थे, हम्म उससे पूछा है हमने, और एक सर्टेन डेट दी, कि उसने कहा है कि वो रोती हुई पैर रगड़ती हुई आपके पास आ जाएगी। हम्म तिशा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मेरे को बोला, मैं उसको बोला, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम निश्चिंत रहो, सिर्फ तुमको जो करना है, तुम अपने काम पे फोकस करो, सो दैट तुम अपने बच्चों को पाल सको। राइट भूल राइट। जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा। राइट। वो मेरे लिए एक एक दिन, जब तक वो डेट नहीं निकली, तो ये मेरे लिए, वो क्या होता है ना, आपके दिल दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत कर रहे हैं किसी के साथ। राइट राइट। तो ये एक बहुत, एक मेमोरेबल भी कह सकते हो आप इसको, और एक आप डर भी कह सकते हो। हाँ जी। आप इसको एक किसी की लाइफ के लिए हेल्प भी कह सकते हो, जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, बट ये होता है कि एक चैलेंज बहुत होता है। तो मैम ये बोल सकते हैं कि इसमें तो बहुत रिस्क वाली बात हो जाती होगी, मतलब दिस इज वेरी रिस्की ऑल्सो ना, मतलब नहीं, इट्स रिस्क नॉट। की हाँ कह सकते हो आप, उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ ये वो करना है कि ठीक है, थोड़ा सा डराना है, पैसा कमाना है, उनके लिए रिस्क है। यदि आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन के साथ, राइट राइट मैम। और आप कैलकुलेशन सही करते हैं, हाँ जी मैम। तो कोई रिस्क नहीं होता। आप लाइफ को, किसी की भी लाइफ में अच्छा टाइम लाने के लिए ईश्वर ने आपको हम्म। एक वरदान दिया है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। So let's move on. Like, ma'am, how do you balance professional और personal lives? आप कैसे balance करते बेस्ट बेस्ट पार्ट इज आई एम अ स्पिंस्टर, तो मुझे फैमिली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। हो? ओके तो मैं ओके आराम से अपना ओके। जो प्रोफेशनल लाइफ है मैं उसको एंजॉय करती हूँ। वाओ। हाँ, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनकी हाँ जी फैमिलीज के साथ मेरा आना जाना कंटिन्यूस रहता है। हाँ जी हाँ जी मैम। और वो सब कुछ है, बट ये है कि पर्सनली, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसको मैं पूरा करने के लिए मेरी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करूँ। सो मैम, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द इंडिविजुअल आज के जनरेशन में, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी वो करना परस्यू करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या एडवाइस दे सकते देखिए, हैं? ये एक गाइडिंग साइंस है। पहली हाँ जी चीज तो हमारे यूथ को ये समझना होगा कि ये गाइडिंग साइंस है। हाँ जी हाँ मैं जी। साइंस इसलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि सारे हम्म जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब साइंटिफिक हैं, हम्म। है ना। हाँ और जी। सिर्फ हमने उनको, हमारे ऋषियों ने उसको धर्म का जामा पहनाया, बट जितना भी कुछ है सब साइंटिफिक है। तो राइट। इसको पहले तो सुपरस्टिशन ना समझें, या ना इसको आप ये समझें कि नहीं हम तो ये ज्योतिष का मतलब, या किसी चीज को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों बैठ करके उसकी धुनी रमा के बैठना है। राइट। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि भाई ये एक साइंस है, ये आपकी लाइफ को या किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने की क्षमता या एबिलिटी आपको देता है ना। तो राइट आप उसको अडॉप्ट कीजिए। राइट राइट। आपको आज जो भी देखिए, जितने भी हमारे आज के प्रोफेशंस हैं, हाँ जी हाँ जी। जितने भी हैं XYZ, हाँ जी ये मैम। सब हमारे ज्योतिष के टेक्स्ट में मेंशन्ड हैं। मेंशन। और हर हर प्रोफेशन को एक पर्टिकुलर प्लैनेट रूल करता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो एक संदेश तो पेरेंट्स को देना चाहूंगी हाँ जी कि हाँ जी। जो, देखिए, सॉरी टू डाइवर्ट योर नो नो मैम। क्वेश्चन या नो आंसर ऑफ नो योर नो क्वेश्चन। वरीज मैम, नो वरीज। हाँ जी मैम। इट इज
वेरी कॉमन थिंग कि आज का यूथ जो है सुसाइडल टेंडेंसीज उसमें बहुत हैं। राइट मैम, वेरी ट्रू। हम्म जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर इतना लादा जाता है कि आपको ये बनना हम्म। है ना। वेरी तो ट्रू। उसका इंटरेस्ट भी छोड़ दीजिए। प्लैनेट्स आपको ये बता देते हैं कि आपको किस कौन सी फील्ड आपके लिए सुटेबल रहेगी। हाँ जी मैम, वेरी। तो जैसा राइट फ्रॉम द एज, जब स्टूडेंट जो होता है 10th पास आउट करता है, जब उसको सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, अगर हम्म पेरेंट्स किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह ले लें तो हम्म। शायद उस बच्चे की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, वेरी गुड, वेरी है ट्रू। ना। तो हाँ जी। पहली ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। तो जैसे हमारे एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, हाँ जी। अगर हम एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी लेकर के चलें तो शायद हमारी लाइफ का थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो सकता है। राइट मैं राइट ये नहीं कहती कि टोटली डिपेंडेंट हो जाइए किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर, कि आप छींके तो छींक आ गई तो भी आप एस्ट्रोलॉजर को बोलिए मुझे छींक आ गई। राइट। बट एक जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक गाइडलाइन दे सकती हैं, एटलीस्ट आपको उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही आप अगर किसी कोई एज करियर इसको ऑप्ट करना चाहता है, करिए। इन डेप्थ जाइए, 2 किताबें पढ़ के ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। सबसे ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिक टेक्स्ट पढ़ना, क्योंकि हाँ, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। बहुत कुछ अवेलेबल, राइट मैम। आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन में जाइए। हम्म एंड सेकेंडली, आप अपने प्रोफेशन के साथ फेयर रहिए। डर का प्रोफेशन क्रिएट मत कीजिए, डर का माहौल क्रिएट मत कीजिए। यही आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे जाएगा। राइट आप मैम। देखते हैं बहुत सारे जितने भी आपके करंट फिल्म आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स होकर के फिल्म लाइन में आ गए हैं। राइट राइट मैम। डाइवर्जन वहां भी है। फिल्म आर्टिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, डाइवर्जन वहां भी है। हाँ जी, हाँ बट जी। टाइम के साथ है, और वो भी प्लैनेट्स ही ले जा रहे हैं। ये जा रहा है। हम और आप कोई नहीं है, ये हमारा हॉरोस्कोप इट्स लाइक अ स्कैनर, जो ओके। आपके 3 जन्म बहुत आसानी से बता सकता है। आपका पिछला, हाँ आपने जी। क्या किया था कि आपका ये जन्म हुआ, और इस वक्त आप क्या करेंगे जिससे आपकी लाइफ में हम्म पिछले को आप काट सकें और करंट पे आप जी सकें, और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये 3 चीजें बहुत आसानी से हम लोग जान सकते हैं, और वो सिर्फ ग्रहों के साइंटिफिक बेसिस पर। राइट राइट। कोई ऐसा उसमें हम वो नहीं करते कि हमें कोई चमत्कार करना होता है, या ज्योतिषी कोई चमत्कार कर देगा या आपके लाइफ को बदल देगा या कंप्लीटली चेंज कर देगा, कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो किस हर ज्योतिषी अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड कुछ डिफरेंटली लेके चल रहा होता। राइट मैम। सिर्फ ये आपको गाइड कर सकता है, आपका जिस चीज के लिए आप डेस्टाइंड हो उसकी कमी को दूर कर सकता है, हाँ जी। आपको गाइड कर सकता है, और एक साइंटिफिक वे में गाइड कर सकता है। इस इसलिए उसको ही लेकर के चलिए, किसी और चीज को नहीं। ग्रेट मैम, सो लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, लाइक तो अपनी जर्नी से आपने क्या सीखा? मेरी जर्नी, जैसा मैंने कहा, शुरू से बहुत डिफिकल्ट रही, और लाइंस भी चेंज हुई। हाँ जी मैम। और अभी जैसे मैंने कहा, मैं अकेली रहती हूँ तो मेरे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राइट मैम। मेरा सबसे बड़ा मैसेज मैं किसी को भी ये देना चाहूंगी, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। पहली चीज तो जीवन में कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करिए। राइट राइट मैम। जब आप गिव अप करते हैं तो आप दूसरे को मौका देते हैं, वो आपके ऊपर, आपके जीवन को रूल करने लगता है। वेरी ट्रू मैम। पहली चीज ये मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में सिर्फ ये सीखा कि जब तक आप एक अपीजमेंट पॉलिसी पर रहते हो किसी के भी साथ, तो वो अपीजमेंट पॉलिसी आपको, आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई करिए हाँ जी मैम। किसी भी केस में, हम्म और जस्टिफिकेशन और प्रॉपर उसका एक लॉजिक दीजिए कि ये लॉजिक है, ये जस्टिफिकेशन है, वो करिए। हम्म बट अपीज मत करिए, गिव अप मत करिए। हम्म और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस भी उम्र में जो चाहे वो सीख सकते हैं। सीखिए, आगे बढ़िए, हम्म। और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। कुछ भी सीखिए, कुछ भी करिए, खाली मत बैठिए। राइट राइट मैम, वेरी ट्रू।
Thank you so much, ma'am. I mean, I'm very thankful. Like, I got that opportunity to converse with you. How's your feeling to coming up to the She देखिए, इट्स अ ग्रेट थिंग कि एक शी साइट, मेरे को नाम ही जैसा वो लगा कि शी साइट, मुझे इसमें लिखने का मौका मिले। तो हाँ जी। व्हेन नेहा कॉन्टेक्टेड मी, हाँ जी मैम। तो उन्होंने बोला आप वो करोगे? मैंने कहा नेहा, पैसा बड़ी बात नहीं होती है। बोली कुछ शुरू में कुछ नहीं है। मैंने कहा मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, पैसा बड़ी बात नहीं है, अगर आप किसी चीज को सही ढंग से राइट राइट लोगों तक पहुंचा सकते हो, दैट राइट। इज द मेन थिंग जो शी साइट कर रही है। ऐसा मैं मानती हूँ कि शी साइट मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है शायद, कि हम्म एक नए उस पर जाऊं मैं, हम्म किसी नई जर्नी पर जाऊं और उस नई जर्नी को स्टार्ट करूं शी साइट के थ्रू, हम्म चाहे कंसल्टेशन से, चाहे जैसा भी। हम्म लेकिन यह है कि वो फीमेल्स के लिए काम कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। ये मेरे लिए प्राउड भी है कि हाँ, आप किसी ऐसे उसके साथ जुड़े हो हाँ जी जो मैम। आप ही के जैसा है। वाओ। थैंक यू सो मच मैम।